हेलो नमस्कार दोस्तों, चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सभी ब्लड टेस्ट एक साथ समझेंगे। कौन सी बीमारी में कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है और यह ब्लड टेस्ट ज़रूरी क्यों है। ब्लड टेस्ट हमें से यह पता चलता है कि शरीर के अंदर कौन सी भी समस्याएं या कौन सी बीमारी है। डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले इलाज के या दौरान टेस्ट करवाते हैं ताकि बीमारी को समय रहते पहचाना और ठीक किया जा सके। ये तो थे ब्लड टेस्ट क्यों कराना चाहिए। अब चलते हैं मेजर ब्लड टेस्ट या रिलेटेड डिजीज़। मुख्य ब्लड टेस्ट और उनसे जुड़ी बीमारियां। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, इसमें हीमोग्लोबिन WBC, इसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट की मात्रा देखी जाती है। कम हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया। WBC यदि बढ़ जाए तो इन्फेक्शन या ब्लड कैंसर की ओर संकेत करता है। प्लेटलेट कम हो तो डेंगू, चिकनगुनिया, ब्लड डिसऑर्डर इत्यादि। ये तो थे CBC संबंधित बीमारियों की जानकारी। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्टों की ओर। ब्लड टेस्ट में शुगर ब्लड टेस्ट, फास्टिंग, PP, HbA1c। फास्टिंग का मतलब खाली पेट होता है। PP का मतलब पोस्ट लंच। HbA1c पिछले 3 महीनों की शुगर को लेवल को बताता है। अब चलते हैं लिपिड प्रोफाइल की ओर। इसमें कोलेस्ट्रॉल, LDH, HDL और ट्राइग्लिसराइड मापा जाता है। इससे यह पता चलता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए और कितना अधिक है। इससे होने वाली बीमारियां हार्ट अटैक डिजीज़ एंड स्ट्रोक समस्याएं इत्यादि। ये तो थी लिपिड प्रोफाइल संबंधित यानी कि चर्बी से बीमारी संबंधित रिलेटेड बीमारी। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्ट की ओर। किडनी फंक्शन टेस्ट, RFT KFT, इसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम देखे जाते हैं। इनसे संबंधित बीमारियां किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वाले मरीजों में ज़रूरी है। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्ट की ओर। लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT, लीवर की कार्य क्षमता जांचने के लिए SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, एल्बुमिन मापा जाता है। इससे होने वाली संबंधित बीमारियां हेपेटाइटिस, पीलिया, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस इत्यादि। ये थी लीवर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब चलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट की ओर। T3, T4, TSH, थायराइड कम या ज़्यादा है इसका पता लगाते हैं। थायराइड यदि कम हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH यानी कि बढ़ा हुआ हो, हाइपरथायरॉयडिज्म, T3, T4 बढ़े हुए हो इत्यादि। अब चलते हैं मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट की ओर। मलेरिया की बीमारी होती है और टाइफाइड टेस्ट में टाइफाइड का पता लगाते हैं कि इसमें लेवल कितना है, 1:60, 1:320, 1:166 इत्यादि। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्ट की ओर। विटामिन एंड मिनरल टेस्ट। विटामिन D की कमी, हड्डियों में दर्द अथवा थकान का महसूस होना। विटामिन B12 की कमी से कमजोरी, नसों की समस्याएं, मेमोरी लॉस इत्यादि। कैल्शियम की कमी से मांसपेशी में ऐंठन का होना। ये थी कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल से संबंधित जानकारी। अब चलते हैं इन्फेक्शन वाले टेस्ट की ओर। HIV, HBsAg, HCV, एड्स ये चीज़ें। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C बीमारियों की पहचान के लिए। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्ट की ओर। कोगुलेशन प्रोफाइल, PTINR, APPTT खून को जमने की क्षमता बताता है। ऑपरेशन से पहले लीवर डिजीज या खून को बहने की क्षमता को बताता है। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्ट की ओर। D डाइमर टेस्ट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में किया जाता है। पैरों की नसों में खून का थक्का जमना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों की नसों में खून का थक्का फंस जाना। डिसेडिमेंटेशन, इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन यानी कि गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर में कई जगह थक्के
बनने लगते हैं और खून बहने की समस्या भी होती है। स्ट्रोक, दिमाग की नस में खून का थक्का जमना, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हृदय की धमनियों में थक्का जमने के जैसे ये इतनी सारी बीमारियों में डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे ब्लड टेस्ट की ओर, हार्मोनल टेस्ट। कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में टेस्ट किए जाते हैं। थायराइड हार्मोन टेस्ट T3, T4, TSH बीमारी में किए जाते हैं। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में यौवन, कमजोर, बांझपन इत्यादि में किया जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं जो महिलाओं में अनियमित महामारी, बांझपन और मोनोपॉज के दौरान किए जाते हैं। अब चलते हैं कॉर्टिकोसोल टेस्ट, जो कसिंग सिंड्रोम, एडिसन सिंड्रोम, ये दो प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनमें ये टेस्ट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ की समस्याएं, FSH, LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बीमारियों में महिलाओं में के अंडाशय की समस्या, PCOS, पुरुषों में शुक्राणुओं की समस्या की गड़बड़ी में किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि की समस्या, ग्रोथ हार्मोन टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन टेस्ट बच्चों को बौनापन में किया जाता है। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण हार्मोनल टेस्ट। अब चलते हैं आयरन प्रोफाइल टेस्ट। आयरन प्रोफाइल टेस्ट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस, शरीर में आयरन या ज़्यादा जमाव के कारण होता है। क्रोनिक लीवर डिजीज, क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी डिजीज में किया जाता है। ये आयरन प्रोफाइल टेस्ट संबंधित बीमारियों के नाम थे। अब चलते हैं अदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट की ओर। CRP, ESR, इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन, ट्यूमर मेकर्स, CA-125, PSA, CEA, कैंसर डिटेक्टेड। ब्लड ग्रुप, ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी में किया जाता है। प्रिकॉशन में ब्लड टेस्ट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कराएं। रिपोर्ट देखकर खुद से इलाज शुरू ना करें। ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।